नमस्कार फ्रेंड्स, रेलवे डी ग्रुप और एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के इस थर्ड वीडियो में अपन 65 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो में पूरे एंड तक बने रहें और जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसके लिए आप अपने पास एक नोटबुक रखें और उसमें नोट करते हुए चलें। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने किस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी जिसका बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के साथ उन्होंने विलय कर दिया था? आंसर होगा प्रजाराज्यम पार्टी। तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी या शुरुआत की थी जिसका बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है आईएनसी उसके साथ विलय कर दिया था, उसमें मिला लिया था? आंसर होगा प्रजाराज्यम पार्टी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? फेसबुक की स्थापना या शुरुआत किस वर्ष की गई थी? आंसर होगा वर्ष 2004 में, 2004 में फेसबुक की स्थापना या शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? आंसर होगा ए महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप है वो किसने बनवाया था? आंसर है अशोक ने। सांची का स्तूप है वो अशोक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, आंसर होगा कुचिपुड़ी। फ्रेंड्स, लोक नृत्य से रिलेटेड है वो लगभग हर एग्जाम्स में एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप जो जितने भी महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं उनको एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर आंध्र प्रदेश में कहाँ है? भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है वो आंध्र प्रदेश में कहाँ है? ये 4 आंध्र प्रदेश के शहरों के नाम दिए गए हैं, तिरुपति, लेपाक्षी, गोंडा और अमरावती। तो भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है वो आंध्र प्रदेश में तिरुपति में है। भगवान वेंकटेश्वर बालाजी का जो मंदिर है वो आंध्र प्रदेश में तिरुपति शहर में है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर होगा सी मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लंदन में इंडियन सोशलिस्ट नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? लंदन में इंडियन सोशलिस्ट नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। लंदन में इंडियन सोशलिस्ट नामक संस्था की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, टिहरी बांध खालिस्तान संगम पर स्थित है, यानी टिहरी बांध है वो निम्न में से किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो आंसर होगा भागीरथी एवं बिलंगना। भागीरथी एवं बिलंगना। टिहरी बांध है वो भागीरथी एवं बिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का सबसे दक्षिणी भाग है। भारत का सबसे दक्षिणी भाग है, आंसर होगा बी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है वो भारत का सबसे दक्षिणी भाग है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है, आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहते हैं। गोदावरी दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी टूर्नामेंट में वॉक ओवर का अर्थ होता है? किसी टूर्नामेंट में वॉक ओवर का अर्थ होता है, आंसर होगा खेलने खेलने का निर्णय। किसी टूर्नामेंट में वॉक ओवर का क्या अर्थ होता है? खेलने खेलने का निर्णय। क्वेश्चन नंबर 13 है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी कहाँ गिरती है? आंसर है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शताब्दी एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है वो किसकी शताब्दी का घोतक है? यानी जो शताब्दी एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है वो किसकी शताब्दी का घोतक है? तो आंसर होगा डी जवाहरलाल नेहरू। शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो वर्ष 1988 में चलाई गई थी। वर्ष 1988 है वो प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनकी जन्म शताब्दी वर्ष भी है, इसलिए उनकी जन्म शताब्दी वर्ष को स्पेशल बनाने के लिए तत्कालीन जो सरकार है उन्होंने वर्ष 1988 में शताब्दी एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी वो चलाई थी। उस समय रेल मंत्री थे माधवराव सिंधिया। माधवराव सिंधिया वो उस समय रेल मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
15 चरक थे सुविख्यात चिकित्सक, यानी चरक का संबंध किससे या चरक किस फील्ड से थे या चरक थे सुविख्यात। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आए तो चरक क्या थे, एक चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, आंसर होगा शहनाई। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे या शहनाई को बजाते थे, या बिस्मिल्लाह का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो भी आंसर क्या होगा, शहनाई। यानी क्वेश्चन है थोड़ा घुमा के आए चाहिए, आंसर क्या होगा, शहनाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज है वो किस वंश से जुड़े थे, आंसर होगा परमार। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज का संबंध किस वंश से है, आंसर होगा परमार वंश से। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी। भारत के बंटवारे की घोषणा कि भारत है वो दो देशों में भारत को बांटेंगे, एक तो पाकिस्तान और इंडिया, यानी भारत के दो टुकड़े करेंगे। ये अंग्रेजों की इस प्रकार की जो नीति थी उसकी घोषणा कब की गई थी, आंसर होगा 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है, आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। वर्ष 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट है वो प्रस्तुत किया था, आंसर होगा R.K. षणमुख चेट्टी ने। वर्ष 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था, आंसर है R.K. षणमुखम चेट्टी ने। अगला क्वेश्चन है 21, क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, आंसर होगा बिल्लो। यानी जिस प्रकार ये टीक, बाम्बू, रोजवुड ये लकड़ी के जो प्रकार है वैसे ही क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस प्रकार की लकड़ी का उपयोग होता है, तो आंसर होगा बिल्लो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया था। किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया था, आंसर होगा वोडाफोन नेटवर्क पर। किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया था, तो जो अपनी SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस है वो जो SMS भेजा गया था सबसे पहले वो किस नेटवर्क पर भेजा गया था, तो आंसर होगा वोडाफोन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, श्रीलंकन या श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी, आंसर होगा अनुराधापुरा। श्रीलंका या श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी अनुराधापुरा थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कर्नाटक संगीत के जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है। कर्नाटक संगीत के जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है, आंसर होगा संत पुरंदरदास। कर्नाटक संगीत के जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है, संत पुरंदरदास। अगला क्वेश्चन है 25, गोकक जलप्रपात किस राज्य में है। गोकक जलप्रपात किस राज्य में है, आंसर होगा कर्नाटक राज्य में। गोकक जलप्रपात है वो कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन है 26, 2022 के राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ जो खेल है वो कहाँ खेले जाएंगे, आंसर होगा डरबन में। वर्ष 2022 का जो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम है वो कहाँ खेले जाएंगे, आंसर होगा डरबन में। अगला क्वेश्चन है 27, राजतरंगिणी द्वारा किस राज्य या किन राज्य के राजाओं का वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी में किन राज्यों के राजाओं का वर्णन मिलता है, तो आंसर होगा कश्मीर। राजतरंगिणी में किन राज्य के राजाओं का वर्णन मिलता है, कश्मीर के राजाओं का। अगला क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन 28 नंबर, मुगल शासकों के बीच प्रचलित भाषा कौन सी थी। मुगल शासकों के बीच प्रचलित भाषा कौन सी थी, फारसी भाषा। यानी मुगल जो शासक थे वो उनकी दरबारी भाषा कौन सी थी, या मुगल शासकों की जो आपस की जो कार्य प्रणाली थी उसमें कौन सी भाषा यूज में लेते थे या उपयोग में लेते थे, तो भी आंसर क्या होगा, फारसी करना है। अगला क्वेश्चन है 29वां, इनमें से किस शहर में तारामंडल नहीं है। इनमें से किस शहर में तारामंडल नहीं है, आंसर होगा मैसूर में। मैसूर में तारामंडल नहीं है, बाकी चेन्नई, जयपुर और हैदराबाद में तारामंडल स्थित है। अगला क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी है वो कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है, तो आंसर होगा दामोदर घाटी। दामोदर घाटी है वो कोयला की जो बड़ी मात्रा का भंडार है उसके लिए जानी जाती है। यानी जो दामोदर घाटी की जो बेसिन है
उनमें बड़ी मात्रा में कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 31, गीत अमर सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? गीत अमर सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। गीत अमर सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? उत्तर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद समझौता या ताशकंद घोषणा हुई थी? यानी भारत पाकिस्तान के मध्य जो कौन सा युद्ध था उसके बाद ताशकंद समझौता या घोषणा हुई थी? आंसर होगा 1965 का युद्ध। 1965 का जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के मध्य, उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था। 33 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? आंसर होगा ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि ईंट के बने भवन पाए गए वहां पर। क्वेश्चन नंबर 34 है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल है। ये अंडमान और निकोबार का पूछा गया फ्रेंड्स। कई बार इस प्रकार की क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में आते रहते हैं। हो सकता है जैसे किसी और केंद्र शासित प्रदेश का पूछ ले, दिल्ली का पूछ सकते हैं, किसी और जो अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से किसी का भी, या हो सकता है किसी राज्य का पूछ ले। तो इस प्रकार के आपको है वो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखने हैं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल है वो 8,249 वर्ग किलोमीटर है। 8,249 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है 35, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी है वो किस स्थान पर बदली थी? तो आंसर होगा दौलताबाद। आंसर होगा दौलताबाद। फ्रेंड्स, जो मोहम्मद बिन तुगलक को है वो पढ़ा लिखा जैसे यानी पागल भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को अपने समय के जो बाकी राजा थे उनमें काफ़ी शिक्षित थे, लेकिन ये जो भी योजनाएं अपने प्रजा के लिए अमल में लाते थे वो योजना सफल नहीं हो पाती थी। यही कारण था कि इन्होंने अपनी राजधानी को 2-3 बार इन्होंने अपनी राजधानी बदल के ट्राई किया था कि या क्या राजधानी चेंज करने से या कोई किसी प्रकार का कोई फ़र्क पड़ता है क्या। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी 2 से 3 बार चेंज की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? दौलताबाद। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल में किस एशियाई देश की आय सबसे अधिक है? राष्ट्रमंडल में किस एशियाई देश की आय सबसे अधिक है? आंसर होगा भारत की। अगला क्वेश्चन है 37, वातावरण के संबंध में एसपीएम का विस्तार क्या है? या एसपीएम की फुल फॉर्म क्या है? या एसपीएम से क्या आशय है? तो भी एक ही आंसर होगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। वातावरण के संबंध में एसपीएम का विस्तार क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी होती है निम्न के साथ। या नियंत्रक एवं जो महालेखा परीक्षक है उनकी जो टिप्पणियां होती है उन पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? भारत की संसद की या भारतीय संसद की होती है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, वर्ष 2015 में दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया था? वर्ष 2015 में दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया था? हाल के जो एग्जाम्स है फ्रेंड्स उनमें हो सकता है 2019 का पूछ ले, कोई पुरस्कार 2020 का पूछ ले। इसलिए जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार होते हैं वो आपको बीते 2 से 3 वर्षों के याद रखने को ज़्यादा नहीं होते। 4 से 5 जो मेन रिवार्ड होते हैं उनको आप बीते 2-3 साल के याद रख सकते हैं और कोई इसके लिए कोई ट्रिक यूज कर सकते हैं। आंसर होगा फ्रेंड्स इसका अनिल कपूर। वर्ष 2015 में दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है वो अनिल कपूर को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? होटाकी वंश है वो किस देश में विकसित हुआ था? आंसर है अफगानिस्तान में। होटाकी वंश है वो अफगानिस्तान में विकसित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 है, नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा स्टॉकहोम में। नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? स्टॉकहोम में। अगला क्वेश्चन है, देश के संविधान में इस समय लोकसभा में कितने सदस्यों का प्रावधान है? अपने संविधान में वर्तमान में जो लोकसभा है उसमें कितने सदस्यों का प्रावधान है? आंसर है 552। कितने सदस्यों का प्रावधान है? 552। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है?
यानी जो भारतीय राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा कच्चा रेशम का उत्पादन कौन करता है? आंसर होगा कर्नाटक। सबसे ज़्यादा कच्चे रेशम का उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, फिल्म बैंडिट क्वीन में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? फिल्म बैंडिट क्वीन में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? आंसर होगा सीमा विश्वास ने। इस प्रकार का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक यूनिक क्वेश्चन बन के आ सकता है। किसी या फिल्म का नाम और जो एक्टर या एक्ट्रेस है उनका नाम चेंज हो सकता है और पूछा जा सकता है। जो मेन कुछ मुख्य फिल्में होती है जिनको इम्पोर्टेंट रिवार्ड मिलते हैं उनसे रिगार्डिंग पूछा जा सकता है, इसलिए आप है वो इनके भी टच में रहें। फिल्म बैंडिट क्वीन में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? आंसर होगा सीमा विश्वास ने। अगला क्वेश्चन है 46, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर होगा फिरदौसी। अगला क्वेश्चन है 47, एशेज कप का संबंध किससे है? एशेज कप का संबंध किससे है? आंसर होगा क्रिकेट से। एशेज कप है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य खेली जाती है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड एक टेस्ट सीरीज जो प्रतियोगिता है एशेज कप, वो इसका संबंध किससे है? क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत या अनुसार राज्यसभा है वो नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा की रचना प्रस्तावित कर सकता है? आंसर होगा 312, अनुच्छेद 312 के तहत है वो राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकता है, यानी नई कोई अखिल भारतीय जो सेवा है उसके लिए कोई नया पद सृजित कर सकता है। इस प्रकार समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 29 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है जानवरों को दर्द निवारक देना, यानी भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। 4 ऑप्शन है, विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, जानवरों को दर्द निवारक देना और जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। आंसर होगा जानवरों को दर्द निवारक देना। गिद्ध है वो मांस भक्षी है, इसलिए जितने भी जो बाकी जानवर हैं जब वो मृत हो जाते हैं तो उनको जैसे जब भी अपन दर्द निवारक देते हैं तो वो एक टॉक्सिक का एक है वो रूप ले लेता है और जो गिद्धों की जो कमी है उसमें इसका मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? आंसर होगा डी, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम अवस्थापित होने वाला राष्ट्रीय उद्यान है? भारत में सबसे पहले स्थापित होने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बी, आंसर होगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है भारत में सबसे पहले स्थापित होने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस में या सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो आंसर होगा 12%, यानी जो हम सांस छोड़ते हैं जो उसकी हवा होती है उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? आंसर होगा 12%। ध्यान रखना, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ भी बोलते हैं। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ भी बोलते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, यदि CO हो तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 54, हास्य गैस क्या है? आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस क्या है? आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। 55 है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। देखने में ये क्वेश्चन काफ़ी सरल लगता है लेकिन फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प, क्योंकि पुष्प से ही है वो फल और बीज उत्पन्न होते हैं। पत्ती, तना, जड़ ये सभी है वो बाद में इसका हिस्सा है। सबसे पहले क्या है? पुष्प। पुष्प से ही फल बनते हैं, उसी से वो बीज, जो नया जो पौधा है वो तैयार होने के जो बीज बनते हैं वो पुष्प से ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोइचा ला पास, यानी जो गोइचा ला पास दर्रा है या पास है वो कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा सिक्किम में। गोइचा ला पास या गोइचा ला दर्रा कहाँ है? सिक्किम राज्य में। अगला क्वेश्चन है 57,
गांधी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? गांधी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो आंसर क्या होगा? चंपारण, बारदौली और खेड़ा, इन तीनों आंदोलन से। चंपारण कब हुआ था? वर्ष 1917 में। खेड़ा हुआ था वर्ष 1918 में। और जो बारदौली हुआ था वो हुआ था वर्ष 1928 में। बारदौली किसान आंदोलन में ही है। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी महिलाओं ने। वहाँ की जो बारदौली की महिलाएं थी उनको सरदार की उपाधि है। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1928 में बारदौली जो किसान आंदोलन था वहीं उनको मिली थी सरदार की उपाधि। 58 नंबर क्वेश्चन है, पिस्तौल यानी रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? आंसर है सैमुअल कोल्टर ने। रिवॉल्वर यानी पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था? आंसर होगा सैमुअल कोल्टर ने। 59 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? आंसर होगा 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को। 60 नंबर क्वेश्चन है, टोची, गिलगिट, हुजा किसकी सहायक नदियां हैं? टोची, गिलगिट और हुजा किसकी सहायक नदियां हैं? आंसर होगा सिंधु की, यानी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं टोची, गिलगिट और हुजा। अगला क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित में से भौगोलिक कल्प के अनुसार प्राचीन पर्वत कौन सा है? यानी भौगोलिक दृष्टि से, है ना, सबसे पहले अस्तित्व में आने की यदि बात करें तो निम्न में से कौन से जो पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी है वो सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी है? आंसर होगा अरावली पर्वत श्रृंखला और भौगोलिक कल्प के अनुसार प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। 62 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ क्या होता है? किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित जो एमआरपी लिखा होता है अपन देखते हैं उसका क्या मतलब होता है? आंसर होगा मैक्सिमस रिटेल प्राइस, यानी मैक्सिमस रिटेल प्राइस है वो एमआरपी का फुल फॉर्म है। किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमस रिटेल प्राइस। 63 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे? विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे, आंसर होगा हरिहर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, इनके जो पहले राजा कौन थे? हरिहर। 64 नंबर क्वेश्चन है, विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक, यानी वर्ल्ड कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे? आंसर होगा कुमार संगकारा। कुमार संगकारा यानी श्रीलंका क्रिकेटर है कुमार संगकारा, उनके नाम है ये कीर्तिमान कि विश्व कप क्रिकेट में 4 लगातार शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर। अगला क्वेश्चन है 65, एनजीटी का पूरा नाम क्या है? एनजीटी का पूरा नाम क्या है? आंसर होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आंसर होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी का पूरा नाम। अब एक क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आपको देता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत किस वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? भारत किस वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन, यानी ब्रिटिश साम्राज्य है यानी जो ब्रिटेन है वहाँ से सीधा भारत पे शासन होता था, वहीं से वो भारत को कंट्रोल किया जाने लगा। यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो ब्रिटिश से कंट्रोल होने लगी। ऐसा कब से होने लगा था? 1857 से, 58 से, 59 से और 56 से। बहुत ही सरल क्वेश्चन है लेकिन ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है, इसलिए आपको इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें।